घर की रसोई में बनेगी बाजार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट खस्ता कचौड़ियाँ, और जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटते रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम स्पेशल और ट्रेडिशनल ढंग से खस्ता कचौड़ी बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, चाहे बच्चे हों या बड़े। ख़ास तौर पर सुबह के नाश्ते में और शाम की चाय के साथ तो इसका स्वाद कुछ ज़्यादा ही अलग रहेगा। और ख़ास बात इस कचौड़ी की कि हम इसे बेलेंगे नहीं, बस हाथों से दबा दबा कर इसे बनाएंगे, फिर भी बहुत ज़्यादा खस्ता और फुली फुली कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगे। तो चलिए आपके साथ शुरू करते हैं आलू कचौड़ी की रेसिपी। तो इस कचौड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया हमने 1 चम्मच धनिया, खड़ी धनिया, आधा चम्मच सौंफ, 3 सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर जार में डालकर पीस लेना है। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 3 बड़े साइज का आलू, जिन्हें हम पहले छील लेंगे। ये उबालने के बाद ठंडे हो चुके हैं। कचौड़ी जब भी फिल करिएगा ना, ठंडे आलू के ही फिल करिएगा, नहीं तो ये फटने लगता है, मॉइस्चर छोड़ता है। तो जब आलू की फिलिंग आप बना लीजिए, वह ठंडी हो जाएगी, तभी आप उसे फिल करिएगा आटे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हम आलूओं को पहले चलिए छील लेते हैं। छीलने के बाद आलूओं को हम मैश कर लेंगे ताकि ये छोटे छोटे से हो जाए, महीन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने आलूओं को मैश कर लिया। अब चलिए हम गैस पर चढ़ाते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें हमने डाल दिया 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। अब रिफाइंड ऑयल को भी अच्छे से हम गर्म कर हो जाने देंगे। देखिए कढ़ाई में इस तरह से रिफाइंड ऑयल को हम लगा भी देते हैं चारों तरफ। अब देखिए यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 2 पिंच हींग। आलू की कचौड़ी में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और हींग यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो हम डाल देंगे मसाले, जो हमने धनिया, सौंफ, जीरा, मिर्च को पीसा था, बिना पानी डाले इन्हें हमें सूखा पीसना है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे मसालों को हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इन मसालों को डालने से कचौड़ी आपकी जो भी तैयार होगी ना, वह बिल्कुल मार्केट जैसे, जैसे हलवाई लोग बना के बेचते हैं ना, वैसी तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मसाले को भी हमने 2 मिनट तक भून लिया। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले, बहुत सिंपल से मसाले। तो हमने डाले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला। और मिर्च मसालों को भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन, जो सीक्रेट चीज़ होती है हलवाइयों की। वे कचौड़ी में बेसन ज़रूर डालते हैं, तभी उनकी कचौड़ी बिल्कुल सोंधी सोंधी सी खाने में लगती है। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन ऐड कर दिया। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन को हम 2 मिनट तक भून लेते हैं, ताकि बेसन अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पर देखिए बेसन को भूनते हुए भी 1 से 1.5 मिनट हो गया। देखिए बेसन भी बहुत अच्छे से भून चुका है, बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो यहीं पे हमने डाला स्वाद के हिसाब से नमक, लेकिन नमक थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि अभी इसमें हम डालेंगे काला नमक, जिससे कचौड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो हमने नमक डाला, नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 मिनट तक और पका लिया। फिर हमने डाल दिया इसमें आधा चम्मच काला नमक। इसलिए हमने बोला था कि नमक थोड़ा कम डालिएगा। आप चाहें तो नमक और काला नमक दोनों साथ में ही भी डाल सकते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भून चुकी हैं, कलर कितना अच्छा आया है। तो यहीं पे हम डाल देंगे मैश किए हुए आलूओं को, और आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को हम भून लेंगे। भूनते समय आलूओं को क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा और तोड़ते जाएंगे, क्योंकि हमने जब मैशर की मदद से मैश किया था ना, तो बहुत महीन नहीं किया था। उसमें थोड़े थोड़े से आलू के चंक्स थे, जो कचौड़ी में खाने में बड़े ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए हमने बिल्कुल महीन नहीं किया था। अब हम आलूओं को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लगातार चलाते हुए आलूओं को अच्छे से भून लेते हैं। पर आलूओं को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट भूनने के बाद अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और आलू की फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक आलू की फिलिंग ठंडी हो रही है, तब तक चलिए हम कचौड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, और इसमें अब हम डाल देंगे 1 कटोरी ही मैदा। आप चाहें तो 2 कटोरी ही गेहूं का आटा ले लीजिए, आप चाहें तो 2 कटोरी मैदा ले लीजिए, और आप चाहें तो दोनों को मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हम कचौड़ी को मिक्स करके बना रहे हैं। आधा 1 कटोरी अगर हम मैदा लेते हैं तो 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधा आधा रेशियो हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मैदा ऐड कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। कचौड़ी है तो अजवाइन तो डालना बनता ही है। तो हमने आधा चम्मच अजवाइन लिया, उन्हें हाथों से क्रश कर डाल दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून
रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। मोयन जितना अच्छा डालेंगे ना कचौड़ी उतनी ज़्यादा खस्ता बनती है। साथ ही हमने डाल दिया इसमें नमक इस आटे और मैदे के हिसाब से। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और जब ये हाथों में बंधने लगे ना तो समझ लीजिएगा आपकी मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। और जब मोयन परफेक्ट होगा तभी हमारी कचौड़ी खूब ज़्यादा खस्ता बनेगी। देखिए यहाँ पर आज हाथों में कितने अच्छे से ये बन जा रहे हैं, यानी मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। डो हमें सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे हम आलू की पूड़ी दाल की पूड़ी के लिए डो बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें डो बना लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक साथ आप पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने आटे को गूँथ लिया है। अब चलिए इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देते हैं और तब तक आलू की फिलिंग बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आटे को हमने अच्छे से गूँथ कर कवर कर दिया और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए, चलिए अब कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम आलू की फिलिंग्स में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इनके छोटे छोटे से पहले बॉल्स बना लेंगे। इससे क्या होगा ना, कचौड़ी को फिल करना बहुत आसान हो जाएगा और सारी कचौड़ियों में एक बराबर आलू की फिलिंग होगी। तो देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे से आलू के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें जितनी कचौड़ियाँ बनानी है ना उतनी हम बॉल्स बना लेते हैं। हमने आलू की फिलिंग थोड़ी ज़्यादा तैयार की है और हम आगे की कचौड़ी बाद में बनाएंगे। अभी हम थोड़ी सी कचौड़ियाँ बनाएंगे तो उतने हम बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आलूओं के बॉल्स बना लिए। अब चलिए आटे को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटे को रेस्ट करते हुए भी 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो हम इन्हें भी एक बार अच्छे से फिर से गूँथ लेते हैं। और गूँथने के बाद इसके भी हम पेड़े कट कर लेंगे। जितने बड़े हमने आलू के बॉल्स बनाए हैं ना उससे हमें बड़े बड़े इसके बनाए, मतलब जस्ट डबल हम बड़े इसकी पेड़े काट लेंगे। देखिए इतने बड़े बड़े। तो जितनी हमने आलू की बॉल्स बनाई उतनी हम इसके भी पेड़े कट कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक लोई ले ली और उसको देखिए अंगूठे से दबाकर कुछ इस तरह से फैला देंगे। साइड के हिस्से जो रहेंगे वो महीन रहेंगे, मतलब पतले हो जाएंगे, और बीच का हिस्सा जो रहेगा वो मोटा रहेगा। अब उसके ऊपर ये आलू का बॉल्स रखेंगे, अंगूठे से हल्का सा प्रेस करते हुए देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसको पैक कर देंगे। जिस तरह से मोमोज को हम पैक करते हैं ना उस तरह से। फिर ऐसे राउंड से घुमाते हुए ऊपर का जो पोर्शन उसे आप दबा दीजिए और आप चाहे तो हटा दीजिए। फिर अंगूठे की मदद से देखिए बीच में इस तरह से फैलाते हुए फिलिंग को हम चारों तरफ फैला देंगे। देखिए पहले हमने अंगूठे से फैलाया, फिर उंगलियों से देखिए इस तरह से चारों तरफ इसे फैला देंगे। इससे क्या होगा ना, आलू की फिलिंग अच्छे से चारों तरफ फैल जाएगी। देखिए इस तरह से। फिर हथेली से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। बस देखिए इस तरह से मोटी मोटी हमें आलू की कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेती है। अब हम चलिए दूसरा भी पीस आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो हमने एक लोई ली, जो लोई हमने काट कर रखी है ना उसे हमने कवर कर रखा ताकि वह सूखे ना। फिर देखिए अंगूठे से हल्का सा प्रेस किया और चारों तरफ घुमाते हुए इस तरह से पतला कर लेंगे इसे। फिर हाथों से आलू की फिलिंग को भी चिपटा कर दिया। फिर चारों तरफ देखिए इस तरह से मोमोज की तरह पैक कर दिया। आप चाहें तो ऊपर के हिस्से को कट कर निकाल दीजिए। देखिए अभी हम कट कर भी निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से, और फिर इसे दबा दीजिए। दबाने के बाद इस तरह से देखिए चारों तरफ इसकी फिलिंग को फैला दीजिए। देखा बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे बेलने का झंझट नहीं है, फटती भी नहीं है। देखिए दोनों साइड से बिल्कुल चिकनी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो। अब इसमें हम डालेंगे तैयार कचौड़ी को। अब उतनी कचौड़ियाँ डालिएगा जितनी ऑयल आपने कढ़ाई में डाली हो। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल कढ़ाई में नहीं डाला, इसलिए हम एक एक कचौड़ी को फ्राई कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हल्का हल्का पलटे से देखिए इस तरह से हम ऑयल डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है क्योंकि हमें थोड़ी मोटी मोटी कचौड़ियाँ बनाई हैं। तो लो फ्लेम पे पहले हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम करेंगे ताकि खस्ता खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो। तो देखिए ये एक साइड से फूल गई हैं, तो अब हम इन्हें पलट कर दूसरे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पलट दिया और कचौड़ियाँ देखिए फुल फुल कर कचौड़ी खूब खस्ता बन जा रही है। देखिए इस तरह से हल्का हल्का पलटे से नहीं इसे दबा दीजिएगा तो ये और ज़्यादा फूलेंगी। तो यहाँ पर कचौड़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है।
अब इन्हें हम तिरछा कर निकाल लेते हैं और दूसरी कचौड़ी को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हल्का हल्का पलटे से दबा देंगे ना, ये तो फूल जाती है। देखिए फूल गई थी तो हमने पलट दिया और इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से सारी कचौड़ियों को हमें फ्राई कर लेना है। देखिए कितनी फूली हुई कचौड़ी बन रही है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और बाकी की सारी बची हुई कचौड़ियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो बस तैयार हो गई हैं हमारी कुरकुरी आलू की कचौड़ी। तो देखा दोस्तों कैसी लगी आज की रेसिपी और कितनी जल्दी ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल फुली फुली और बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। बचपन में हम इसी तरह की कचौड़ियाँ खाते थे, जब हम लोग की मम्मियाँ बनाती थी इस तरह से कचौड़ी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी और वे इसे धनिया की चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व करती थी। तो आज हम फिर उसी स्वाद को फिर से ट्राई किए, उसी रेसिपी को, और देखिए कितनी ज़्यादा खस्ती है। देखिए ये देखिए ये कितनी ज़्यादा खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई है और आलू की फीलिंग भी देखिए कितनी अच्छी हमने फील की है। और गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी बनकर तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व करें। जो भी खाएगा ना उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।